Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you are doing great in your life. I'm your trainer, Muhammad Mushahid Haider. I have occupational process and environmental vast experience. I also conduct trainings. I also provide consultancy to different organizations. It is our second lecture of OSHA 30 hours training, and the title name is Ergonomics and Work Related Upper Limb Disorder. मैं लिंक्डइन व्हाट्सएप फेसबुक पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डाटा शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। आज हमारा सेकंड मॉड्यूल है, हम देखेंगे एर्गोनॉमिक्स एंड वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर। एर्गोनॉमिक्स कहते हैं कि आपने काम इस तरह से करना है कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह ना हो, आपके जिस्म के किसी हिस्से में दबाव ना पड़े। और अपर लिम्ब ऑर्डर्स कहते हैं आपके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से, बैक बोन, शोल्डर और ये वो नेक मसल, ये सारी चीज़ें। वर्क रिलेटेड यानी काम करते हुए जो आपके अपर लिम्ब डिसऑर्डर डिस्टर्ब होते हैं उनकी बात हो रही है। सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या है। ये कहते हैं कि जो भी वर्कर है, वर्कर को जॉब के मुताबिक फ़िट करना या जॉब को वर्कर के मुताबिक फ़िट करना। अब एक मिसाल देखें, इसका फ़ायदा क्या होगा। स्ट्रेन का नहीं होगी, फटीक नहीं होगी और इंजरीज भी नहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, वर्कर कंफर्ट भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ये ग्रीन टिक में आप चीज़ देख रहे हैं, ये जो वर्कर है बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है और इसके जिस्म के किसी हिस्से पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन ये जो आम रूटीन में जो ऑफिस में काम करते हैं वो एर्गोनॉमिक्स नहीं होता। अब ये इस तरह से बैठा है, इसके गर्दन पे जोर आ रहा है, इसके शीशे पे जोर आ रहा है, इसके पूरे बॉडी पे जोर आ रहा है। तो ये सारे रेड में हैं, मतलब इस जॉइंट पे जोर आ रहा है, और ये जो स्ट्रेट में बैठा है इसके किसी भी पॉइंट पे जोर नहीं आ रहा, इसका जो वेट है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो ग्रीन टिक वाला है इसका काम एर्गोनॉमिक है, यानी कि यहाँ जो जॉब थी वर्कर के मुताबिक फिट की गई है, उसे वो असूल दिए गए हैं। अब जो ओशा है वो एर्गोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। एक और मिसाल आपको देता हूँ, जब भी आपने लोड उठाना हो तो आप लोड को इस तरह उठाते हैं कि आपके टांगों के साथ, जिस्म के साथ लोड को उठा के आप ऊपर उठा लें, आपके जिस्म पे जोर नहीं आता। लेकिन अगर आपसे लोड दूर है, लोड दूर हो, आप जब उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो आपके जिस्म पे जोर आता है, आपकी कमर का दर्द निकल सकता है और दूसरे इश्यूज भी होते हैं। अब वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, WRULD, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स। देखें, इसका दूसरा नाम है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या MSDs भी इन्हें कहते हैं। आप ये रेड सर्कल में देख रहे हैं, ये जो अपर पार्ट्स हैं, जब आप कोई वजनी चीज़ उठाते हैं, कोई काम बार बार करते हैं, रिपीटिशन होती है, तो आपके इन जॉइंट्स में दर्द हो जाता है। अब ये अपर लिम्ब डिसऑर्डर में क्या है, शोल्डर हैं, आर्म हैं, एल्बोज हैं, रिस्ट हैं और हैंड्स भी हैं, और इनसे कुछ इंजरीज होते हैं। एक इंजरी का नाम है RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज, एक है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये दोनों आपको मैं आगे दिखाऊंगा ये कौन सी इंजरीज हैं और ये किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं। अब हम कुछ कॉमन काजेज ऑफ WRULD, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर देख रहे हैं। वो काम जिसमें रिपीटेटिव मोशन है, वाइब्रेशन का काम को देख लें, मजदूरों का काम को देख लें, मैनुअल हैंडलिंग का काम देख लें कि सर पे वजन उठाना है और जाना है, रिपीटेटिव मोशन है। या जिसमें स्टैटिक पोस्चर है, एक ही पोजीशन में काम करना है, डॉक्टर को देख लें, रिसेप्शनिस्ट को देख लें। या वो जिनमें फोर्स लगती है, आप मैनुअल हैंडलिंग कर लें, आप ये वाइब्रेशंस का काम देख लें, या जिसमें वाइब्रेशन का काम होता है, या जो कोल्ड इन्वायरमेंट, हार्ट इन्वायरमेंट में होते हैं, उनको ये इश्यूज होते हैं। अब कुछ डिजीज़ देखते हैं। ये देखें, ये कुछ डिजीज़ हैं ये अपर लिम्ब डिसऑर्डर की, एर्गोनॉमिक्स ना होने की वजह से। ये है ट्रिगर फिंगर, ये एक फिंगर है, इसका जो ताल्लुक है वो अलहदा हो चुका है। ये है कार्पल टनल सिंड्रोम, ये देखें बूढ़ू जैसे हाथ हो गए। ये है रोटेटर कफ इंजरीज, और ये है टेंडोडिस। ये वैसे लोअर पार्ट दिखा गया, इसी तरह आपके ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। फिर अब ये जो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जहाँ पैकिंग होती है और चीज़ें बनती हैं, दूसरा फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, मतलब
जहाँ ये बेकरीज वगैरह भी बनती हैं, बिस्किट वगैरह बनते हैं, टॉफ़ीज़ और ये वो चीज़ें। फिर है वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक, जहाँ वेयर हाउस हो या जहाँ लॉजिस्टिक का काम होता हो, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, या ऑफिस वर्क विद पुअर वर्क स्टेशन। अब मैं एक मिसाल आपको यहाँ एक दिखाता हूँ, ये एक वीडियो जिसमें आप ये देखेंगे कि हुआ क्या है। ये वेयर हाउस की एग्जांपल है जिसमें वर्कर जा रहा था, नींद में था, ऊपर से इसने 1 सेकंड में देखें इस पे इतनी सारी चीज़ें गिर गई हैं। थोड़ी सी देर हो जाती, इस पे आ जाता है, इसमें काफ़ी कुछ होता है, हैवी नुकसान हो सकता था। एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो रिस्क है एर्गोनॉमिक कम है, ज़्यादा है, डिपेंड करेगा। सबसे पहले ड्यूरेशन, जो भी काम कर रहे हैं आप कितनी देर के लिए कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, वो जो काम है कब कब करते हैं, कितनी दफ़ा करते हैं। फिर है फोर्स, कि उसके लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है। फिर है पोस्चर, उसका आपका पोस्चर कैसा होता है काम करने के दौरान। फिर है रिकवरी टाइम, जब आप वो काम कर रहे होते हैं उसमें आपको कितना गैप मिलता है। ये मतलब 2 लोग बैठे हुए हैं, एक ही लोग की बेसिकली 2 तस्वीरें हैं। एक मुसलसल काम कर रहा है, दूसरा का रेस्ट ब्रेक ले रहा है। एक 6 घंटे काम के बाद रेस्ट लेता है, दूसरा आधे घंटे बाद रेस्ट लेता है। तो ये फ़र्क है। अब हमें एर्गोनॉमिक्स वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स का पता चल चुका है, तो अब हम देखेंगे कि जो एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स हैं आप उसे किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे किस तरह कंट्रोल करेंगे। देखें, जो सबसे पहले आप एर्गोनॉमिक असेसमेंट्स कराएंगे। आप देखेंगे जो वर्कर काम करने जा रहा है ओशा 300 फार्म यूज़ करेंगे, देखेंगे इस काम को करते हुए किस तरह की इंजरीज हुई हैं, उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था। आप इसके लिए कुछ टूल यूज़ करते हैं, आप नियोश लिफ्टिंग इक्वेशन यूज़ करते हैं, आप रूला और रिबा यूज़ करते हैं। ये नियोश लिफ्टिंग इक्वेशन एक्चुअल मैनुअल हैंडलिंग के लिए है, जो रूला है ये कहते हैं रैपिड अपर लिम्ब असेसमेंट, और रिबा है रैपिड इंटायर बॉडी असेसमेंट, यानी कि ये काम करते हुए आपके अपर बॉडी या इंटायर बॉडी पे क्या असर होने वाला है, ये आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर आप वो काम करते हैं कंट्रोल मेजर देके। या वेयर हाउस है, काम करने लगा था, देखें यहाँ लाखों का नुकसान हो गया। यहाँ अगर रूला रिबा के साथ साथ नियोश भी होती और इस पर काम किया होता तो रिजल्ट कुछ और होता। अब एर्गोनॉमिक्स समझ लिए, अब एर्गोनॉमिक्स हम मेंटेन कर किस तरह सकते हैं। हम जहाँ भी काम करें हम अपने वर्क स्टेशन को मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल आपको वो चेयर वाली एग्जांपल दी थी, तो यहाँ देखिए अगर इस तरह की चेयर हो, कंफर्टेबल होगा ना, नहीं थकेंगे। एडजस्टेबल इक्विपमेंट हो, जॉब्स को रोटेट करते रहें, यानी कि एक ही काम में मुख्तलिफ लोग करते रहें ब्रेक्स के साथ। उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए किस तरह काम करना है, और अगर कोई बीमार हो जाता है अर्ली सिम्टम्स उसे नज़र आते हैं तो वो रिपोर्ट करें। अब जो ओशा है, हम हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल हम देखेंगे। अब देखें वर्कर है, ये यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, यहाँ कोई चीज़ हैंग करना चाहते हैं लेट से। अब ये इसमें इस सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं, इसमें एक तो प्रॉपर इसका सेफ गार्डिंग सिस्टम नहीं है, इसका हार्नेस नहीं है, नीचे सपोर्ट नहीं है, सेफ्टी नेट्स नहीं है, फिर इसके पीपीस पूरे नहीं है। ये जो वेल्डिंग है, ड्रिलिंग मशीन है, ये अगर वापस आ जाती, इससे लग जाती है, इसके आँख में कान में लग सकते हैं, तो पीपीस नहीं है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स नहीं है, इसके लिए रिस्क असेसमेंट नहीं की गई थी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस नहीं किया गया था। तो मतलब हर तरह के इश्यूज़ हैं, आप जिस भी इश्यूज़ में जितना लेके जाना चाहें तो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लेके आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इनसे मुराद के लोगों के काम करने के तरीके को चेंज किया जाए, उन्हें हम और अच्छा ऑर्गेनाइज तरीका सिखाएं जिससे उन्हें नुकसान ना हो और उन पे एक फटीक ना बने काम करने की। उन्हें जॉब रोटेशन देनी है, वो काम नहीं करना जो बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस थे, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उसे एजुकेशन देनी है, और आपने जो काम करना है आप मेक श्योर करेंगे कि उसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करें। एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेंगे तो समझ आएगी। फिर अर्ली सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स। अब जो डिजीज़ मैंने आपसे कहा था कि अर्ली स्टेज पे ना आपने उन्हें अपडेट करना है। अब अर्ली स्टेज पे किस तरह पता चलता है, एक नमनेस हो जाती है आपकी। नमनेस ये होता है कि आपकी ना ऐसे लगते थे उंगलियों में जान ख़त्म हो गई है, पेन होना, दर्द होता है हाथ में, स्वेलिंग या स्टिफनेस हो जाना, या फिर ग्रिप जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाना। जब ऐसा फील हो फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट
کرنا چاہیے. اب امپلائر جو کمپنی ہے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, وہ جو ارگونومک ہیزرڈس ہیں اسے اسیس کرے, کون سے کام کرتے ہوئے ارگونومک ہیزرڈ ہیں, اور جو اگر مسکولن ڈس آرڈر ہو رہے ہیں جن بھی ورکرس کو ہوتا ہے ان کا ایک ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے, پلیسز بتانی چاہیے کہ اس طرح کے ایشوز نہ ہو, ان کو سلوشنس دینی چاہیے اور ان کو ٹریننگ بھی دینی چاہیے. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے.